प्रिय श्रोतागण, आज मैं आपके समक्ष ईश्वर की समस्त मानव जाति के लिए जो असीमित दया और अनुकंपाएं हैं उसके कुछ उदाहरण पेश करते हुए पवित्र कुरान के अध्याय नंबर 2 के 28वें मंत्र की व्याख्या करूंगा और ये बताऊंगा कि इतनी असीमित दया और अनुकंपाओं के बावजूद क्या ईश्वर का इनकार संभव है। आखिर किस प्रकार से हम उस ज़ात का इनकार करेंगे जो हमारे लिए इसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की और बहुत सारी फैसिलिटीज़ सिर्फ इंसानों के लिए उसने पैदा की। ये एक सामान्य सी बात है कि कोई किसी पर उपकार करे या किसी वस्तु का आविष्कार करे, कोई रचना लिखे, कोई लेखक हो, वो लोगों के लिए लाभदायक हो तो प्राकृतिक तौर पर उसके प्रति हमारे अंदर सम्मान आता है, कृतज्ञता आती है, आदर आता है, प्रेम की भावना पैदा होती है और आविष्कार को देख करके, रचना को देख करके इस बात की भी जिज्ञासा पैदा होती है और परिकल्पना आती है कि आविष्कारक कौन है, क्या है, किस तरह से उसने उस चीज़ को आविष्कार किया है। प्रिय बंधुओं, अब हम अपने चारों ओर फैली हुई विशाल कायनात का अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि इसमें पूर्ण संतुलन है और समरसता है, आश्चर्यजनक क्रमबद्धता है। चंद्रमा हो, सूर्य हो, चांद हो, दिन रात का आना जाना हो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स हों, स्वादिष्ट फल हों, सब्जियां हों, ये सब कुछ इंसानों के लिए है और इन सब चीज़ों की रचना सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, तत्वदर्शी, दूरदर्शी अल्लाह ने अपनी असीमित दया से की है और वो इसको शून्य से अस्तित्व में लाया है। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो मैं आपके समक्ष एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर एक साल में पूरा चक्कर लगाती है और 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड में ये चक्कर पूरा होता है। इतनी एग्जैक्टनेस के साथ पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना इस बात की गवाही देता है कि कोई ना कोई ऐसी बड़ी हस्ती है जो इसको कंट्रोल कर रही है। इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि हम इस धरती पर रहते हैं, हमको ऊर्जा की आवश्यकता है। जो सूरज का जो तापमान है, जो इसका आउटर स्फीयर है, वो तकरीबन 4000 से 6000 डिग्री सेल्सियस है और जो इसका इनर स्फीयर है वो तकरीबन 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। अब आप अंदाजा लगाइए कि मनुष्य इस धरती पर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाइव कर सकता है तो ईश्वर ने उसी मात्रा में हमको जो है वो ऊर्जा और प्रकाश दिया है। तो मैं आपके सामने अध्याय नंबर 2 के 28वें मंत्र की तिलावत कर रहा हूं जिसमें ईश्वर कहता है, अल्लाह के साथ इनकार की नीति कैसे अपनाते हो जबकि तुम निर्जीव थे, उसने तुम्हें जीवन प्रदान किया और वही तुम्हारे प्राण ले लेगा और फिर वही तुम्हें पुनः जीवन प्रदान करेगा, फिर उसी की ओर तुम्हें पलट कर जाना है। प्रिय मित्रों, अभी मैंने आपके सामने पवित्र कुरान के अध्याय नंबर 2 के 28वें मंत्र को पढ़ा। इसमें ईश्वर हमसे कहता है तुम अल्लाह के साथ इनकार की नीति कैसे अपनाते हो। अल्लाह ताला सवाल कर रहा है समस्त मानव जाति से कि हमने तुम्हारे लिए इतने उपकार किए, तुम्हारे लिए पूरे ब्रह्मांड की रचना की और तुम्हें तरह तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई, आखिर तुम किस मुंह से हमारा इनकार करते हो जबकि तुम निर्जीव थे, उसने तुम्हें जीवन प्रदान किया। हम खुद अपने जीवन के बारे में सोचें कि एक स्पर्म से हमारी पैदाइश हुई है। पैदा होने से पहले हम क्या थे, हमारा किस तरह से माँ के पेट में हमारा स्ट्रक्चर बना और खुद हमारी बॉडी जो है उस पर गौर करें। बहुत सारे हमारे अंदर जो सिस्टम्स हैं उनमें हम गौर करें कि किस प्रकार से उनके अंदर सामंजस्य स्थापित है और वो किस प्रकार से एक बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी हड्डियां हैं, तो ऐसे बहुत सारे लिगामेंट्स मौजूद हैं जिनके
जरिए से हम इन अपने हाथ को, पैर को, इसको मोड़ सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब अल्लाह ताला की हमारे साथ अनुकंपा है। खुद हमारे अंदर, आंख के अंदर ऐसी कोशिकाएं हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट को अलग पहचानती हैं, वो कोशिकाएं, और दूसरी कोशिकाएं जो हैं वो कलर को देखती हैं। और खुद हम देखें हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, किस प्रकार से हमारे अंदर जो कोशिकाएं हैं, हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। और आप जानते हैं कि 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ होते हैं, आप अंदाजा लगाइए। और बैक्टीरिया इससे 10 गुना ज्यादा है। खुद हमारे मुंह के अंदर तकरीबन 700 तरह के बैक्टीरिया हैं जो हमारे पाचन तंत्र में काम करते हैं। तो खुद हमारा बॉडी पे अगर हम अपने आप पर गौर करेंगे तो पूरा ये एक माइक्रोकॉस्म है, ये एक सूक्ष्म जगत है। ईश्वर कहता है कि हमने तुमको कान दिए, आंखें दी, दिलो दिमाग दिए, लेकिन तुम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कृतज्ञता, शुक्रिया अदा करते हैं। पवित्र कुरान के दूसरे अध्यायों में ईश्वर कहता है, अध्याय नंबर 40 के 64वें मंत्र में, वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए धरती को ठहरने का स्थान बनाया और आकाश की छत को बना दिया, जिसने तुम्हारा रूप बनाया और बड़ा ही अच्छा बनाया। एक दूसरे स्थान पर अध्याय नंबर 39 के 6वें मंत्र में ईश्वर कहता है, वो तुम्हारी माओ के पेटों में 3-3 अंधकारमय पर्दों के भीतर तुम्हें एक के पश्चात एक सृजन रूप देता चला आता है। यही अल्लाह तुम्हारा पूज्य प्रभु है, राज्य उसी का है, उसके अतिरिक्त कोई पूज्य प्रभु नहीं है, फिर तुम किधर फिरे जाते हो। दूसरे स्थान पर ईश्वर पवित्र कुरान में कहता है, और वो कौन है जो प्रथम बार पैदा करता है और उसकी पुनरावृत्ति करता है, और कौन तुमको आकाश और धरती से रोजी देता है। जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग ईश्वर का इनकार करते हैं, वो जिस दिमाग से सोचते हैं वो दिमाग प्राकृतिक तौर पर ईश्वर के आदेशों का पालन करता है। वो जिस दिल से ईश्वर का इनकार करते हैं वो दिल प्राकृतिक तौर पर ईश्वर के आदेशों का पालन करता है और वो इंसान के अंदर धड़कता है, जिससे उसका जीवन आगे चलता है। आखिर जो लोग ईश्वर का इनकार करते हैं और पलट कर नहीं आते, अगर वो पलट कर आए तो ईश्वर कहता है, अल्लाह कहता है, इन्नहु काना हलीमन गफूरा, बहुत गफूर रहीम है, दयावान है, माफ करने वाला है। लेकिन ईश्वर ने ये कह दिया है कि मैंने तुम्हें आज़ादी के साथ इस दुनिया में भेजा है, तुमको मैंने सोचने समझने की शक्ति दी है, विवेक दिया है, अक्ल दी है। अगर तुमने इस धरती पर, इस प्रकृति पर गौर नहीं किया और मुझको जानने का प्रयास नहीं किया तो आखिर तुमको पलटकर एक दिन आना मेरे ही पास है। और परलोक का जीवन इसीलिए रखा गया है कि जो कुछ हम इस दुनिया में करेंगे उसका बदला जब महाप्रलय होगी और जब समस्त मानवता को ईश्वर इकट्ठा करेगा तो वहां पर हमको मिल जाएगा। मेरी व्याख्या के बाद जो कुछ मैंने आपके समक्ष व्याख्या प्रस्तुत की है, मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ईश्वर का इनकार करना इंसानों के लिए, जिसके पास अक्ल है, बुद्धि है, जो सोचता समझता है, वो संभव नहीं है। और अगर कोई हठधर्मी दिखाता है, कोई ईश्वर को नहीं मानता है, तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई दिन को कह दे दिन नहीं है, तो वो उसका अंजाम जब महाप्रलय होगी तो वो ईश्वर के सामने जवाबदेह होगा और ईश्वर अल्लाह ताला उससे ज़रूर सवाल करेगा कि जो मैंने तुम्हारे लिए असीमित दया की थी, जो मैंने अनुकंपाएं की थी, जो मैंने पूरे ब्रह्मांड की रचना, सारी की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए, तुम्हारी सेवा के लिए लगी हुई थी, तुमने आखिर मेरे इस दूतों के द्वारा भेजे गए पैगाम को नहीं माना, मेरी शिक्षाओं को नहीं माना, तो आज तुम उसका बदला चख लो। आखिरकार हम सबको मरना है और आजकल हम देखते हैं, रोज़ाना देखते हैं हमारे सामने किस किस तरह से लोग इस दुनिया से चले जा रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हमको सद्बुद्धि दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।